कोलकाता में विभत्स रेप और हत्याकांड की चल रही जांच पड़ताल के बीच आज का दिन काफी अहम होने वाला है। क्या कुछ रहेगा आज बंगाल में, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल ममता सरकार आज एंटी रेप बिल लाएगी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं बीजेपी का समर्थन भी ममता सरकार को इस बिल पर मिल रहा है। जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। इस कांड में मुख्य आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद शक के साए में घूम रहे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि देखिए, ये गिरफ्तारी वित्तीय अनियमितताओं के तहत हुई है। तो आज कोर्ट में संदीप घोष की पेशी भी होने वाली है। वहीं बीजेपी का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। अब देखिए, कोलकाता कांड के बाद सबसे अधिक चर्चा में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार सीबीआई की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई के शिकंजे में फंसा संदीप घोष आज कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। वहीं विभत्स हत्याकांड के बाद घेरे में आई ममता सरकार इंसाफ की मांग के बीच आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन एंटी रेप बिल पेश करेगी, जिसे अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 नाम दिया गया है। तो ममता सरकार की तरफ से पेश होने वाले बिल को बीजेपी का समर्थन भी मिल गया है, लेकिन बीजेपी का ममता सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन भी जारी है। दूसरी तरफ आरजीकर के जूनियर डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन भी लगातार जारी है। देर रात कोलकाता कमिश्नर से आवास के बाहर न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर्स डटे रहे। फिलहाल आज भी इन डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। भारतीय जनता पार्टी 7 दिवसीय धरने पर है। तो वहीं कोलकाता कांड के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ममता सरकार आज लाएगी एंटी रेप बिल। अपराजिता महिला और बाल विधेयक होगा पेश। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज पेश होगा ये बिल। तो बिल में रेप के दोषियों को फांसी की सजा का प्रस्ताव। विधेयक को बीजेपी का भी समर्थन मिला है। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आज पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ये विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। 2 दिवसीय ये सत्र, जिसमें आज दूसरा दिन है और आज विधानसभा में इस विधेयक को पेश किया जाएगा, जिसमें रेप के विक्टिम को इंसाफ के लिए यहां पर जो दोषी हैं उनको मृत्यु दंड का प्रावधान होगा। तो देखिए, वैसे अगर ये बिल पास होता है तो वाकई दरिंदों की रूह कांप जाएगी। ऐसी दरिंदगी करने वाले पहले जो है ये कृत्य करने से पहले कांपेंगे। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस विधेयक के प्रावधान ही ऐसे हैं। चलिए, क्या कुछ है इस विधेयक में, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 बिल का नाम रखा गया है। इसमें सजा, दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान होगा। मकसद है महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना। तो 21 दिनों की जांच, 15 और दिनों का अतिरिक्त समय। इस विधेयक में ये तमाम बातें देखने को मिलेगी, जो आज विधानसभा में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। अब देखिए, नए बिल में जुड़ेंगे ये नए नियम। शीघ्र सुनवाई का प्रावधान होगा। डेडिकेट स्पेशल कोर्ट, स्पेशल जांच टीम होगी। जांच टीम को विशिष्ट सुविधाएं दी जाएंगी। ट्रायल प्रक्रिया तय समय के अंदर पूरी होगी। अगर ये बिल पास होता है तो, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है तो, अब देखिए 21 दिनों के अंदर हो मामले की जांच। इस बिल में ये तमाम प्रावधान है। अतिरिक्त 15 दिनों का भी समय मिलेगा। दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा। पीड़िता की मौत या फिर कोमा में जाने पर होगी सजा। मौत की सजा के साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है। मददगार को 3 से 5 साल की सजा होगी। सभी मामले गैर जमानती होंगे। तो एंटी रेप बिल में ये तमाम प्रावधान, ये नए नियम जोड़े गए हैं। अब क्या है एंटी रेप बिल, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। जहां पर अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 इस बिल को नाम दिया गया है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना मकसद है। 21 दिनों के भीतर मामले की जांच पूरी होगी। जांच में 15 और दिनों का अतिरिक्त समय मिलेगा। रेप और हत्या मामले की फास्ट ट्रैक में सुनवाई होगी। साथ ही आरोपी और पीड़िता की तत्काल जांच होगी। दोष साबित होने पर आरोपी को फांसी दी जाएगी। सजा के जुर्माने का भी प्रावधान होगा।
तो अब देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ है। दरअसल देश में रेप, गैंगरेप और मर्डर के केस साल 2017 से 2022 तक कुल 1551 केस दर्ज हुए हैं। 2017 में 223 केस, 2018 में 294 मामले, 2019 में 283 केस, 2020 में 219 मामले, वहीं 2021 में 294 केस, 2022 में 248 मामले सामने निकल कर आए हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से। और ऐसे में देखिए कोलकाता कांड में अब तक क्या क्या हुआ, चलिए ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। 9 अगस्त का दिन जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की अर्धनग्न बॉडी मिली थी। मुंह, आंखों और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। 10 अगस्त को सिविक वॉलंटियर संजय रॉय गिरफ्तार हुआ। ऑटोप्सी रिपोर्ट में रेप के बाद हत्या की पुष्टि हुई। कोलकाता में डॉक्टर्स में हड़ताल शुरू की गई। अब देखिए 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दिया। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश भर में बंद बुलाया। तो ये तमाम बातें देखने को मिली। और देखिए इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, देखिए विधानसभा में आज बड़ा विधेयक पेश किया जाएगा ममता सरकार की तरफ से, लेकिन क्या ये फेयर ट्रायल रहेगा, इसको लेकर लगातार संशय बना हुआ है। देखिए स्वाति, बिल्कुल अदालत जो है, अदालत में फेयर ट्रायल शुरू होगा या चलेगा या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन आज जो है 2 दिवसीय जो विशेष सत्र बुलाया गया था पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा, उस सत्र का आज आखिरी दिन है और एंटी रेप बिल आज पेश हो रहा है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर घटना होती है और इस घटना में गिरफ्तार किया जाता है किसी को, तो उसे 10 दिन के भीतर जो है सुनवाई पूरी करके फांसी की सजा सुनाई जाएगी। साथ ही इस बिल का जो नाम है वो जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने रखा है और इसका विमेन एंड चाइल्ड यानी कि पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन 2024 बिल है ये, और इसे पेश किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। और साथ ही यह भी कहा गया है कि दोषियों को किसी भी तरीके की कोई रियायत उसे नहीं बरती जाएगी, फेयर ट्रायल होगा। और इसमें जो है पुलिस जो है उसके लिए भी समय सीमा तय की गई है कि कितने दिनों में वो जांच अपनी पूरी करेगी। लेकिन जानकारियां आपने गोपाल हम तक पहुंचाई, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता दें, देखिए आज पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से विधानसभा में ये विधेयक पेश किया जाएगा। बेहद अहम दिन पश्चिम बंगाल के लिए आज होने वाला है। अब देखिए कोलकाता से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आधी रात जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन, लाल बाजार इलाके में डॉक्टर्स का प्रदर्शन देखा जा रहा है। मृतक डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं ये डॉक्टर्स। तो आरजीकर अस्पताल की डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग करते हुए ये डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। देर रात से ही डॉक्टर्स का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। तो कोलकाता की सड़कों पर इस तरह से ये डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और इनकी तरफ से इंसाफ की मांग लगातार उठाई जा रही है। दूसरी तरफ देखिए मुस्तैदी यहां पर पश्चिम बंगाल प्रशासन की भी देखी जा रही है। आपको बता दें ये तस्वीरें देखिए कोलकाता से सामने निकल कर आ रही हैं। जब तक कमिश्नर ऑफ पुलिस यहाँ पे नहीं आता है, यहाँ पे रेजिग्नेशन नहीं देता है, हम लोग यहाँ पे दिन रात बैठे रहेंगे, हम लोग नहीं हटेंगे। जब तक ना कमिश्नर ऑफ पुलिस खुद रिजाइन करता है या फिर हम लोग को अलाउ करते हैं उनसे मीट करने के लिए या फिर खुद आता है, हम लोग का ये चलेगा। हम लोगों को उनसे जानना है कि सीबीआई को केस देने से पहले जो 4 दिन कोलकाता पुलिस के अंडर केस था तो क्या हुआ, इतना एविडेंस टैंपरिंग कैसे हुआ, कल क्या हुआ हम लोग को पता नहीं। क्यों हम लोग को एक 9 फुट बैरिकेड के पीछे हम लोग को रोक दिया गया है, हम लोग को पता नहीं। हम लोग नेगोशिएट किए, बहुत सारे ऑफिसर्स आए, एसीपी आए बहुत सारे, लेकिन वो लोग बोले हम लोग को हम जाने नहीं देंगे। फिर हम लोग बोले कि ठीक है आप जाने नहीं देंगे, तो फिर जो कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसके पास हम जाने वाले थे उसको आप यहाँ पर आने बोलिए, हम लोग को उसके पास ही हम डेपुटेशन दे देंगे और वो फिर रेजिग्नेशन दे देंगे। ये हम लोग का जो डिमांड था वो भी नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग यहाँ पर बैठ ही जाएंगे। जब तक हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देगा, जब तक इधर आगे बढ़ना है और नहीं तो सीपी को यहाँ पे आके उनका डिपुटेशन लेना पड़ेगा, और अगर सीपी नहीं आए तो वहां से उसको रिजाइन करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोगों का ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा।
तो कोलकाता में रेप और मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया है। कल सीबीआई की रेप और हत्या मामले में ये दूसरी गिरफ्तारी है। लेकिन देखिए, वित्तीय अनियमितताओं के कारण संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई। आज संदीप घोष की कोर्ट में पेशी होगी। कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं के चलते गिरफ्तारी हुई है संदीप घोष की। तो संदीप घोष समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 वेंडर बिप्लब सिंह और सुमन हजारा अरेस्ट किए गए हैं। तो घोष का अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी अफसर अली भी गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और आज संदीप घोष सहित इन बाकी 3 लोगों को भी पेश किया जा सकता है कोर्ट के सामने। तो कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले को लेकर सियासत भी जारी है। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा है निशाना। क्या कहा गया उनकी तरफ से, सुनिए आप। बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और सीबीआई ने संदीप घोष, जो टीएमसी ममता बनर्जी की सरकार का बहुत बड़ा करीबी है, उसको वित्तीय अनियमितताओं के लिए, भ्रष्टाचार के लिए गिरफ्तार किया है। पर सवाल ये पूछा जाएगा कि ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता क्या थी? बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, संदीप घोष को बचाओ, सत्य की आवाज़ को दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारियों को बचाओ। इसीलिए इस संदीप घोष नाम के व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप थे। बीजेपी तो 2023 से उठा रही थी। वित्तीय अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, ऑर्गन हार्वेस्टिंग, बायोमेडिकल वेस्ट में घोटाला, किस प्रकार से ड्रग्स में घोटाला, परंतु उस पर कोई आंच नहीं आ पाई क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार का संरक्षण प्राप्त था। और विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी देवनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवनाथ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, विधानसभा में कितने बजे ये विधेयक ममता सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा आज? जी बिल्कुल, कहा जा रहा है कि 12 बजे इस विधेयक को पेश किया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसका समर्थन करेगी। इसका मतलब ये होता है कि ये बिल पास हो सकता है, लेकिन बिल पास होने के बाद की जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, वो ये है कि शायद ही ये कानून का रूप होगा। अब राज्य देखना होगा कि राज्यपाल इस पर क्या निर्णय लेते हैं। जब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा उसके बाद भी अगर राज्यपाल क्या करते हैं, उनका एक्शन क्या होता है। लेकिन इधर ये तय है कि जो कोलकाता विधानसभा है उसमें ये बिल, चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार सपोर्ट कर रही है इस बिल का, और वो सपोर्ट इसलिए भी कर रही है क्योंकि जो अभी पश्चिम बंगाल की स्थिति है, पश्चिम बंगाल की जो सिचुएशन बनी हुई है, उसमें इस तरीके के बिल का विरोध करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ठीक संदेश नहीं जाएगा। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट इकाई है वो इस बिल का विरोध कर रही है, लेकिन साथ ही ये भी कह रही है कि ममता का ये राजनीतिक स्टंट है, लेकिन फिर भी हम इस बिल के फेवर में है, इस बिल के पास होने देंगे। लेकिन इसके अलावा जैसा कि अब रिपोर्ट में बताऊं मैं आपको कि इसका क्या नफा नुकसान है, क्या ये कोई डैमेज कंट्रोल करने की ममता की कोशिश है? तो जी हाँ, इस बिल के जरिए ममता जो बनर्जी है वो चाहती हैं कि एक मैसेज जाए, संदेश जाए कि जो महिला सुरक्षा है उसको लेकर के पश्चिम बंगाल की सरकार बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा जागरूक है। जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें सच्चाई नहीं है, और जो मुख्यमंत्री होने के नाते और एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उनका कंसर्न है और डॉक्टरों से भी कंसर्न है, यही वजह है। लेकिन अगर इसके बाद की बात करें तो विधानसभा से बाहर निकलते ही भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने रहेंगे और दोनों एक दूसरे के खिलाफ तमाम तरीके के आंदोलन, तमाम तरीके के धरने में व्यस्त हैं। और आज आपने जैसा कि देखा कि जो डॉक्टर हैं वो मांग कर रहे हैं कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर एक जगह बैरिकेड लगा करके पुलिस ने रोक दिया है, जिसके बाद डॉक्टर गुस्सा में है। वो चाहते हैं कि हर हाल में इंसाफ मिले। और देखिए, एक और बड़ी बात यह है कि जो डॉक्टरों का समूह है जो धरना प्रदर्शन कर रहा है, वो ये मानता है कि सीबीआई को केस देने से पहले पश्चिम बंगाल की पुलिस और संदीप घोष ने
सबूतों के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ किया बल्कि उनको नष्ट करने का भी काम किया। और ये डॉक्टर इस बात को बिल्कुल देखिए देवनाथ, इन तमाम एंगल से इस पूरे मामले में जांच भी जारी है। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में जहां एक तरफ लगातार प्रदर्शन का दौर देखा जा रहा है, कोलकाता में इंसाफ की मांग उठ रही है। ना सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे देश में यहां पर महिला डॉक्टर से इंसाफ की मांग उठाई जा रही है। लेकिन बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, आज पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान विधेयक पेश किया जाएगा। एंटी रेप विधेयक पेश किया जाएगा आज पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। इस नए बिल के तहत मृत्युदंड जो है वो 10 दिनों में दिया जाएगा अगर पुख्ता सबूत आरोपी के खिलाफ पाए जाते हैं तो। अब देखिए, इस खबर पर विस्तार से चर्चा के साथ, विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी देवनाथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवनाथ, एक तरफ आपने कहा देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बिल को सपोर्ट कर रही है, लेकिन इस बिल को लेकर पश्चिम बंगाल की जनता, ये प्रदर्शनरत जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनका क्या कहना है? कि हमने बहुत सारे डॉक्टरों से बात किया और उनका ये कहना है कि इस बिल को लेकर के उनको कुछ नहीं कहना है, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सिर्फ वो ये चाहते हैं कि आरजीकर में जो 22-24 दिन पहले जो घटना हुई थी, जिसमें एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हुई, उस डॉक्टरों के एक सहयोगी के साथ जो एक दुर्दांत घटनाक्रम हुआ, उसका इंसाफ चाहिए। उनका ये कहना है कि कौन सा बिल आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, उनसे कोई लेना देना नहीं। अधिकांश डॉक्टरों से मेरी बात हुई, उनका इस बिल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ 2-3 मांगे हैं। उन मांगों में ये है कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर जो जिम्मेदार हैं कि उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया, उन्होंने स्पॉट को उस तरीके से घेरा नहीं जिस तरीके से क्राइम सीन को घेरा जाता है। उनकी पुलिस के साथ मिलकर संदीप घोष ने लगातार उस जगह को आम लोगों के लिए खोल दिया और इसलिए जो कोलकाता पुलिस कमिश्नर है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके रहते इंसाफ मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये है कि डॉक्टरों का अगर इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, डॉक्टर ये नहीं चाहते हैं, उन पर कोई इस बिल को लेकर कोई जिज्ञासा नहीं, तो ममता चाहती क्या है? दरअसल ममता एक परसेप्शन बनाना चाहती हैं जो पश्चिम बंगाल में जो उनके खिलाफ जा रहा है कि वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, रेपिस्टों को सजा दिलाने के लिए काम नहीं कर पा रही हैं, उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए देवनाथ, एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस जो कम समय की अवधि है, चाहे वो 10 दिन हो चाहे 21 दिन हो, क्या लगता है इसमें फेयर ट्रायल या सही डिसीजन हो पाएगा? क्योंकि अगर हम इस केस को ही देखें, लगभग 23-24 दिन हो चुके हैं, अभी एक ही गिरफ्तारी हुई है, तमाम कड़ी भी यहां पर खंगालने की कोशिश, जोड़ने की कोशिश सीबीआई करते हुए नजर आ रही है, तब जब दिन रात लोगों से पूछताछ हो रही है। ऐसे में क्या 10 दिन में इंसाफ मिल पाएगा? ऐसा भी हो सकता है कि एक शख्स की गिरफ्तारी हुई, आपने उसको मृत्यु दंड दे दिया, वो केस वहां पर बंद हो गया, लेकिन कुछ और लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट था। ऐसे कैसे पता चलेगा अगर इतनी जल्दी जो है समय में इंसाफ की बात की जा रही है यहां पर ममता सरकार की तरफ से? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, इस सवाल पर जरूर बहस होनी चाहिए। और मैं जब ये बात कहूंगा तो यही कहूंगा कि हमारे यहाँ कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, एक बात कही गई थी। उस कहावत आप जरा सोचिए कि इन्वेस्टिगेशन क्या सिर्फ इस आधार पर होगा कि इसको जल्दी करना है? 10 दिन का कोई समय होता है? इन्वेस्टिगेशन को के तथ्यों का ध्यान करना होता है, डिजिटल एविडेंस जुटाने होते हैं, पड़ताल करनी पड़ती है, समय लगता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को पूछताछ करने में भी समय लगता है। ऐसे में अगर कोई डेडलाइन बन गई तो क्या तथ्य सामने आ पाएंगे? सच सामने आ गए? वो भी तब जहां पर झूठ और फरेब का खेल होता है। मर्डर करने वाला या जो अपराधी है वो शातिर होता है तो सबूतों को छिपाता है। क्या पता कोई ऐसा आदमी फंस जाए जो इसमें इन्वॉल्व ना हो। तो 10 दिन की जो डेडलाइन है वो अपने आप में बेबुनियाद, बेकार है और इसको किसी भी तरीके से व्यवहारिक आप नहीं मान सकते। क्योंकि देखिए, जरा आप ये समझिए इस पूरे तथ्य को कि ये एक राजनीतिक फैसला है, समझ लीजिए। ये दबाव में लिया गया जनता का परसेप्शन बदलने के लिए और राजनीतिक लाभ लेने के लिए, पश्चिम बंगाल की जो जनता है उनको आश्वासन देने के लिए ये एक फैसला है जो बिल के रूप में आ रहा है। वरना तथ्य से इसका कोई लेना देना नहीं है कोई, क्योंकि चाहे जितनी भी तेज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो, 10 दिन के अंदर फैसला लेना, 10 दिन के अंदर किसी को फांसी देना एकदम
अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक और बात जरा समझिए कि इस देश में करोड़ों केस पेंडिंग है, लाखों केस पेंडिंग है, और इन्वेस्टिगेशन का जो समय है, वो जो पुलिसिंग है वो पुलिस वाले कम होते हैं। जैसे जांच एजेंसियां के पास जो तमाम संसाधन होना चाहिए वो कम है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि अपराधी बच जाए और कोई गलत सही आदमी इसकी भेंट चढ़ जाए। तो जो व्यवहारिक चीज़ है इस कानून का, जो आपने सवाल किया, ये व्यवहारिक इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि 10 दिन के अंदर अगर किसी को फांसी देनी होगी तो सबूत रखना होगा अदालत के सामने, तथ्य रखना होगा, पड़ताल करना होगा, इन्वेस्टिगेशन करना होगा, वो स्पॉट पर ले जाना पड़ता है अपराधी को, वहां पर तथ्यों की जांच करनी पड़ती है। ऐसे में यह मुमकिन नहीं लगता किसी भी तरीके से कि पश्चिम बंगाल का जो ये बिल पेश हो रहा है कि 10 दिन के अंदर, और ये भी देखिए, ये भी बहुत जरूरी है कि जब ये बिल केंद्र के पास जाएगा वहां पर क्या होगा, गृह मंत्री भी देखेंगे, गृह मंत्रालय भी देखेगा इसको, और ये भी देखेगा कि ये देश के कानून के अनुरूप है या नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर इसको आप पड़ताल करेंगे तो 10 दिन के अंदर बनाना न्याय हो जाएगा एकदम। मतलब आप समझिए कि ये कानून का मजाक बन सकता है इसमें, और एजेंसियां जो भी करेंगी, लेकिन इसमें ज़्यादा संभावना ये है कि कोई सही व्यक्ति फंस सकता है, और जो अपराधी है वो अपनी शातिर चाल से बच सकता है, और इससे तो तमाम कई समस्याएं पैदा भी हो सकती हैं। और देवनाथ देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर इससे ये भी देखा जा रहा है, देखिए आंध्र प्रदेश में 2019, कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, 2019 में ऐसा ही एक विधेयक पेश किया गया था जो राष्ट्रपति के पास अभी भी पेंडिंग है। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात तो है कि भाई इतने कम समय में आप इंसाफ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने चलिए फैसला सुना भी दिया तो वो शायद फेयर ना हो, यही वजह है कि राष्ट्रपति ने अभी मंजूरी नहीं दी है। और अगर ये बिल राष्ट्रपति के पास जाता है, जाहिर तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है, तो ये बिल सदन यहाँ विधानसभा में तो पास हो ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगेगा, और जरूरी नहीं है कि ये बिल तुरंत पास हो जाए। हो सकता है इसके तमाम प्रोस्पेक्ट को, तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश यहाँ पर राष्ट्रपति की तरफ से भी की जाए। अच्छा, केंद्र की इसमें क्या भूमिका है, ये भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि यहां पर अगर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल इसको विचार के लिए भी रख सकते हैं। अगर राज्यपाल, गृह मंत्रालय की भूमिका यह है कि वो जांच कर सकता है, इसकी देख सकता है कि जो एक कानून बनाया गया है क्या देश के मिजाज के हिसाब से है, कानून सम्मत है या नहीं है, और जो हमारा जो संविधान है उससे सम्मत है नहीं है, वो भी रोक सकता है। और ये भी देखिए कि 10 दिन के अंदर किसी को फांसी भी हो जाती है तो भी इस देश में ट्रायल और भी सारे कोर्ट हैं, ये हाई कोर्ट में जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो एक लंबी प्रक्रिया है। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा मामला एक पॉलिटिकल स्टंट है, और जो डैमेज कंट्रोल है उसको लगातार ममता सरकार पर लग रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जो है वो बिल का सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ममता सरकार के खिलाफ है और ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग भी कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका देवनाथ, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए।